नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पालिका को कटघरे में खड़ा कर दिए मनोज राय हंस वकील। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मनोज राय हंस वरिष्ठ वकील ने नगर में जल की निकासी न होने से नाराज मनोज राय हंस वकील बोले कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। जी, आज जो जल जमाव शहर में हो रही है, इस पर क्या विचार है, क्या है? जल जमाव के लिए नगर पालिका वाले लोग दुआ करते हैं कि और बरसात हो जाए, क्योंकि जितनी बरसात होती है उतना ही ज़्यादा नालों की सफाई का ठेका होता है। सबको पता है, अधिकारियों को, कि 15 जून को से बरसात शुरू हो जाती है और ठेका का प्रावधान और सफाई का प्रावधान ऐसे होता था कि जो ही गर्मी शुरू होती थी मार्च से सफाई का कार्य शुरू हो जाता था और मई के अंत तक ये पूरा किया जाता था। और यही होना भी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हमारी नगर पालिका थोड़ा दूसरे किस्म की है। यहाँ पे क्या होता है, जब 15 जून को बरसात हो जाती है, उसके बाद 2-3 बरसातें जब ज़बरदस्त हो जाती है और सड़कों पे, मोहल्लों में, बलिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो जलमग्न नहीं है। आज भी कई मोहल्ले मेरे नज़र के सामने हैं जहां आज भी पानी लगा हुआ है। आवास विकास से लेके जेल के पीछे मिड्ढी, काजीपुरा, एसी कॉलेज एक नया पॉइंट बना है जहां पे इस साल पानी का जमाव शुरू हुआ है। बरसात खत्म हो चुकी है, ये 2-3 दिन से वर्षा नहीं हुई, लेकिन आज भी पानी है और उसी पानी के बीचों बीच से हम लोग अपने गाड़ी से कोर्ट आने का काम किए। और नगर पालिका को जनवरी से फरवरी से मार्च में हर महीने में 2-3 दरखास्त दिया गया है कि सफाई कराइए, मानसून आने वाला है, मानसून 15 जून से आ जाएगा। लेकिन ये लोग कान में तेल डाल के सोए हुए थे। नगर पालिका का चेयरमैन, नगर पालिका का ईओ, ये सारे लोग मिले हुए हैं। जब बरसात आती है, नाले में पानी भर जाता है तो इनको सफाई करने में भी आसानी होती है, क्योंकि पानी ऊपर तक आ गया है। उसमें से थोड़ा सा कचरा निकाल के बाहर सड़क पे फेंक दो ताकि लोगों को दिखे कि काला काला कुछ कचरा सड़क पे फेंका हुआ है जिससे सफाई हुई है। लेकिन वो कचरा कभी ट्रैक्टर में उठ के कहीं जाता नहीं है, वो कचरा बाहर निकलता है, अपने आप 2-3 और बरसात होती है, फिर वापस उसी नाली में चला जाता है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर बरसात के पहले हम सफाई कराएंगे तो मोहल्ले के लोग जिसके घरों के सामने वो बड़े बड़े नाले हैं, वो सामने निकल के सफाई कराएंगे, उससे कचरा निकलेगा, फिर वो कचरा आपको कहीं डिस्पोज करना पड़ेगा। तो जो ट्रैक्टर से वो कचरा डिस्पोज होगा उसका खर्च बचेगा, प्लस सफाई बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि सब कोई भी अपने घर के सामने सफाई करवा के ही मानेगा अगर शुरू हो गया तो। लेकिन बरसात में क्या होता है, कहीं से कुछ कचरा निकाले, कहीं नहीं निकाले, बारिश शुरू हो गई, चले गए, अगले दिन कहीं अलग से शुरू कर दिए, अगले दिन आए ही नहीं जहां सफाई उनकी खत्म हुई थी। तो होता क्या है, अगर 1 किलोमीटर का नाला है तो उसमें 1/4 किलोमीटर की सफाई होती है और 3/4 किलोमीटर की सफाई नहीं करनी पड़ती और कचरा भी नहीं उठाना पड़ता। तो इस तरह से 1 करोड़ के ठेका में समझिए कि इनके 25 लाख का काम होता है और 75 लाख इनकी शुद्ध बचत होती है। वो कमीशन नहीं, 25 लाख में कमीशन है, 75 लाख इनका बच जाता है, क्योंकि उस एरिया का काम होता ही नहीं। जिस प्रकार से जल जमाव के बारे में आप कह रहे हैं, आप भी एक नगर पालिका में ही निवास करते हैं, आप रहते हैं और आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपने कितना प्रयास किया, आप अपने स्तर से क्या किए अभी तक? देखिए, हमने अपने स्तर से एक आम नागरिक होने के नाते मैं नगर पालिका को, जिलाधिकारी को, उत्तर प्रदेश शासन को मैं समय समय पर दरखास्त लिख करके मैं उनको अवगत कराता रहा हूं। और केवल अवगत कराना ही मेरा काम नहीं है कि मैं केवल कंप्लेन ही करूं। मैंने अपने कंप्लेन के साथ साथ उसमें सुझाव भी दिया था। सरकार को मैंने बताया था कि 3 सड़क का नाम मैं बता रहा हूं बलिया जनपद में, आप ध्यान से सुनिएगा। 3 सड़क, पहली NH 31 या 19 जो भी है, जो हमारे शहर के बीचों बीच से जाती है, उसके दोनों तरफ बड़ा नाला बना दिया जाए और वो कदम चौराहा के आगे से और चित्तू पांडे होते हुए आपका कटहर नाले में गिरा दिया जाए और उन्हीं दोनों नालियों में अगल बगल के मोहल्ले के सारे नाली को जोड़ दिया जाए। एक वो नाला हो गया। दूसरा नाला काजीपुरा से पोस्ट ऑफिस और कुंवर सिंह चौराहा होते हुए बना दिया जाए, इससे बीच के मोहल्लों को जोड़ दिया जाए। और तीसरा नाला SP ऑफिस और जेल के बीचों बीच से जो रोड जा रही है कुंवर सिंह चौराहा होते हुए,
उसके दोनों तरफ गटर बना दिया जाए बड़ा, और उस गटर से सारे मोहल्लों को जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा नगर पालिका कर देती है, कहीं भी पानी नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन नगर पालिका ये कभी नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये तीनों रोड के दोनों तरफ बड़े नाले बन गए तो हर साल इनकी जो सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए की जो कमाई होती है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि बिना साफ किए भी 5 साल तक उस नालों से नालियों को जोड़ दिया जाए तो बिना सफाई के वो नाले 5 साल तक पानी कटहर नाले में गिराने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति हर प्रतिनिधि उतरता है जब फील्ड में, तो अपने जनता को, अपने सेवक को यही कहता है कि हम अपने ग्राम सेवकों को, सभी नगर पालिका के वासियों को हर सुविधा दिलाएंगे। लेकिन क्या कारण आता है कि आदमी जीतने के बाद सारी सुविधाएं छोड़ देता है, और वही हाल जो पहले था, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, वही हाल आज लगातार चलता आ रहा है। इसमें जनता का भी दोष है। जनता को मैं कहूँ, क्योंकि जनता के तरफ से मैं हूँ, और जनता को कहूँ कि जनता बहुत साफ सुथरी है, तो ये गलत होगा। जनता भी बेईमान है। अगर जनता बेईमान नहीं होती तो इसी में ईमानदार लोग खड़े होने का काम करते हैं, किसी तरह से हिम्मत जुटा करके। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये जनता में बैठे बेईमान लोग बेईमानों को ही चुनने का काम करते हैं। जब बेईमान चुनेंगे तो उससे ईमानदारी की उम्मीद करेंगे। झेलिए, पानी में रहिए, नाव चला के अपने घर में जा जाइए। एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता ने किया है। पैसा देखती है, जो पैसे वाला आता है उसको चुन देता है। किसी गरीब को खड़ा होकर के अगर कोई काम करने के लिए चिल्लाते चिल्लाते थक जाए, दरवाजे दरवाजे खटखटाए, वोट मांगे, उसको वोट नहीं मिलता है, उसकी जमानत जब्त कर दी जाती है। तो ये जनता के लोग ऐसे ही बेईमान लोगों को ही चुनाव करते हैं। जो लोग दारू मुर्गा शराब बांटते हैं उनका ये लोग चुनाव करते हैं, अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करते हैं। एक बार मुझे लगा कि इस बार नगर पालिका में किसी नए व्यक्ति का, पता नहीं कोई अजय कुमार है चेयरमैन जिसको लोग कहते हैं, मुझे लगा कि जनता ने किसी मतलब दल और पार्टी से हट के किसी व्यक्ति का चुनाव किया था। मुझे लगा कि अच्छा चुनाव हुआ है। लेकिन ये भी चुनाव बाद में पता चला कि पैसे के दम पे हुआ था। पैसे के दम पे लोगों का वोट खरीदा गया था, और उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। वो कहीं दिख रहा है, कहीं भी जहाँ जहाँ पानी लगा है, अगर उस मोहल्ले में जाके केवल जनता से राय ही मांग लेता कि हम क्या करें बताइए, हम भी मजबूर हैं, हमारे भी 2 ही हाथ हैं, आप सुझाव दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। पूछा है एक बार? नहीं पूछा है। अब मैं तो उसको उपाय बताया हूँ, ये उपाय करे ना, 5 महीने के अंदर ये तीनों नाले बन के तैयार हो जाएंगे शहर के अंदर। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो उसका ठेका किसी भी व्यक्ति को दो, लेकिन मेरे सुपरविजन में काम करने का अधिकार दो। इसके बाद देखो मैं कैसे काम कराता हूँ, कैसे नाले तैयार होते हैं। लेकिन ये लोग, आपके द्वारा इसको आगे क्या पहल होगी? आगे देखिए, हम आम जनता हैं, हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। जनता अगर मुझे कोई पावर देगी, कोई पद देगी और मौका मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो पद मिलने के बाद ही मैं करके दिखा सकता हूँ। अभी मैं केवल कह सकता हूँ और कुछ चीज़ें कर भी सकता हूँ जो आपके सामने होगा। मैंने लोगों को फ्री शिक्षा दिलाया है, आज 10,000 लोग फ्री शिक्षा ले रहे हैं। अगर सफाई का भी काम जनता मुझे सौंपती है तो मैं दिखा दूंगा इस बलिया की धरती पे वो सफाई करके कि कहीं एक बूंद पानी नहीं लगेगा पूरे। पहले पानी लगने का एक और कारण है जो मैं आपको बता दूं, आपने अपने सवाल में नहीं पूछा। रूल है पूरे भारत सरकार का कि जब भी सड़क का निर्माण होगा, सड़क की हम ऊंचाई नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे कैसे सड़कों का निर्माण होता है आपने नहीं देखा है? जब सड़क बनती है उसको 1.5 फीट से 2 फीट ऊपर उठा दिया जाता है। ये जनता के लोग कोई विरोध करते हैं? केवल मैं करता हूँ कि ये नियम के विपरीत काम हो रहा है। इसके बावजूद होता है। जब भी सड़क बननी होती है, सड़क का कचरा उठा करके फेंको और सड़क उसी हाइट पे बननी चाहिए। आज एसपी ऑफिस जाके देखिए, पानी में तब्दील हुआ है। कारण क्या है? सड़कें आसपास की ऊंची हो गई हैं। हम घर जब भी बनाते हैं सड़क से ऊंचा बनाते हैं। 2 से 4 से 5 साल में 1 से 2 बार जहां सड़क बनी हमारा घर गड्ढे में चला जाता है। ये किसका दोष है? क्या हम एक जीवन में, एक जिंदगी में कितने घर बनाएं? और ये नगर पालिका करती है। ये जानबूझ के वो कचरा उठाने में जो खर्च इनका लगता है, उसी कचरा के ऊपर गिट्टी और पीच डाल करके सड़क बनाने का ये लोग काम करते हैं। तो ये भी एक कारण है जल जमाव का।